ईशोपनिषद में वर्णन है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णतः उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है। उन भगवान से यह सृष्टि प्रारंभ होती है, इसलिए सृष्टि भी पूर्ण है, कंप्लीट। चूंकि भगवान पूर्ण है, उनका अंश भी पूर्ण हो। वेरी ऑब्वियस। इसलिए जो पृथ्वी भूमि माप अनर्वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो आध्यात्मिक प्रकृति है, दोनों प्रकृति का स्रोत भगवान है और भगवान पूर्ण है, इसलिए ये प्रकृति भी पूर्ण है। इस कारण से इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए, जीवन के लिए, सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं भगवान ने पहले से उपलब्ध कराई हैं। Krishna has made arrangement, wonderful arrangement for each and every living entity, be it an ant or a dinosaur or a whale, everyone. एक बात को ध्यान दीजिएगा, हम मनुष्य प्रजाति के लोग कठोर परिश्रम करते हैं और हमारा ये सोच है कि इस कठोर परिश्रम के द्वारा हम भोजन प्राप्त करते हैं, राइट? दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट बाय वर्किंग हार्ड विल गेट द लाइवलीहुड, राइट? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये सिर्फ आपकी प्रजाति के लिए एप्लीकेबल है। देयर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ लाइफ, राइट? Are they going to some office? Are they busy in some factory? No. They are properly cared or not? Tell me. Fully well. क्योंकि ये भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान की सत्ता है, भगवान के द्वारा निर्धारित है। वास्तविक रूप से आप देखो तो आप पाओगे कि मनुष्य सिर्फ इसमें उत्पाद कर रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन दिस सिस्टम। एक्चुअली अ वंडरफुल अरेंजमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय द लॉर्ड व्हिच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा पूरे जल का पूरे विश्व में वितरण हो जाता है और फिर अलग अलग स्थान से उस जल को सूर्यदेव ग्रहण करते हैं, राइट? अपलिफ्टिंग एंड अगेन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? यस, द वाटर इज प्यूरिफाइड, रिवर्स गिव अस प्यूरिफाइड वाटर एंड द सी इज होल्डिंग द वाटर विच इज विद द सॉल्ट। व्हाट ए परफेक्ट अरेंजमेंट यू सी। बच्चा पैदा होता है, वो मां के गर्भ से निकलता है और मां के स्तन में दूध आ जाता है 2 दिन पहले से। यस, तो व्हाट इज अरेंजमेंट? पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, भगवान की सारी सृष्टि पूर्ण है। चूंकि ये पृथ्वी ये भी भगवान से उद्भूत हुई है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मदर अर्थ who is represented by the cow, गाय भी एक माता है, धरती भी एक माता है। तो वो कह रहे हैं, देखो तुम इतनी क्षुब्ध लग रही हो, is it because you are bereft of all the facilities, all the opulences, इसलिए आप दुखी हो? इस पृथ्वी पर भगवान प्रकट हुए,
भगवान अवतीर्ण हुए, और जब भगवान अवतीर्ण हुए तो यह माता पृथ्वी के लिए असीम सौभाग्य का विषय था। एंड शी वॉज सो हैप्पी। वो माता पृथ्वी इतनी प्रसन्न थी, उन्होंने सब कुछ प्रकट किया, उनके गर्भ में सब कुछ है, राइट? एवरीथिंग इज इन द अर्थ, whether it is gold or diamonds or silver or rubies or emeralds। अरे भाई, आप सब बेच रहे हो, आपके पिताजी ने बनाया है क्या? राइट? बिग बिग शॉप्स आर सेलिंग गोल्ड। डिड दे क्रिएट गोल्ड? एनीवन? नो। डिड दे क्रिएट डायमंड? आर्टिफिशियल डायमंड की वैल्यू नहीं है, नेचुरल डायमंड की वैल्यू है, राइट? Who created that? भगवान की सारी सत्ता का हम दोहन कर रहे हैं। We are exploiting the nature. We are using all the energies, resources provided by the nature, और इतना सब करने के बाद भी उनका धन्यवाद करने के लिए हम तैयार नहीं। समझ में आ रहा है? भगवान की सत्ता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उसके बाद भी भगवान की सत्ता को हम चुनौती भी करते हैं कि आप यू डोंट एग्जिस्ट, राइट? इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, सब कोई चोर है। क्या कहा? क्लियर, सब कोई चोर है, क्योंकि भगवान की सत्ता का हम दोहन कर रहे हैं। सब कुछ भगवान ने बनाया, सृष्टि किया भगवान ने। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, भगवान कहते हैं, अपरेयम इति स्तन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूता महाभावो ये यदम धार्यते जगत। I have created अपरेयम। There are two types of energies: superior energy, spiritual energy, and the inferior energy, the material energy. So both created by the Supreme Lord. भगवान के द्वारा दोनों नियंत्रित की जाती है, बनाई भी गई है, नियंत्रण भी उन्हीं का है। Is being totally controlled by him. Purely under total control by the Supreme Lord. इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी भी इस सोच में मत रहिए कि कोई स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर। ठीक है? कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। कौन है आत्मनिर्भर, ये बताओ। एक भूकंप आता है, क्या आप कंट्रोल कर पाते हो? कैन यू कंट्रोल इट? वन अर्थक्वेक, वन साइक्लोन, कैन यू कंट्रोल? तब कहो आत्मनिर्भर, मैं आत्मनिर्भर हूं प्रभु। बड़ा से बड़ा देश रशिया, चाइना एंड जापान, राइट? वन टॉर्नेडो, एक आग लग जाती है, क्या कोई कंट्रोल कर पाता है? एक कोरोना जैसा छोटा सा प्राणी, छोटा सा, उसने पूरे विश्व के बड़े से बड़े हवाई जहाज को जमीन पे लगा के रख दिया महीनों तक, राइट? यस और नो? तो आप क्या कॉलर ऊंचा करके दादागिरी कर रहे हो? भाई, क्या ताकत है आपका? करेक्ट? एक छोटा सा, राइट, क्रिएटेड बाय द लॉर्ड, भगवान को चुनौती दे रहे हैं, पहले भगवान के इस पिल्लू से तो जीत लो। समझ में आ रहा है? यू आर चैलेंजिंग द लॉर्ड
but at least get over about this insignificant creature created by the Lord. भगवान की सत्ता की क्या जरूरत है? तो वास्तविक रूप से इस सत्य को जानने की आवश्यकता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान पर निर्भर है, भगवान पर आधारित है, उनकी कृपा पर हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। यह भक्ति है, सत्य को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट दिस इज द ट्रूथ, राइट? परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो क्या सोचते हैं? मैं सर्वोपरि हूं, आई एम द कंट्रोलर। ये देखो मैंने एयर कंडीशन बनाया, टेम्परेचर इज कम डाउन, मैंने हीटर बनाया है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप सिर्फ इतना सा हीटर और एयर कंडीशनर बना सकते हो, क्या इसी जगन्नाथ बलदेव। परंतु आपका नियंत्रण बहुत ही छोटे प्रदेश के लिए, बहुत ही छोटे एरिया पर काम करता है और पूर्ण नहीं है। अभी आपका अच्छा से अच्छा एसी, बिजली चली जाए, क्या करोगे? सिर्फ आप ठंडे होते रहोगे, हैं? कमरा ठंडा होने के जगह आप गर्म होते रहोगे, राइट? सो नथिंग इज आवर कंट्रोल। Krishna is the supreme controller. So it is said in Srimad Bhagavad Gita 3.27, prakrite kriyamani gune karmani sarvasa ahankar vimudatma karta iti manyate। जो मूर्ख व्यक्ति है इस गलत विचार में, ग्रंथि में पड़ा हुआ है, विमूढ़ आत्मा, भ्रमित हो गया है। वो क्या सोचता है? आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, बट एक्चुअली नो इज डू। प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुण भगवान के द्वारा नियंत्रित है। Krishna is the controller for all the modes of material nature. So actually, everything is being enacted by him. But we falsely start claiming our ownership, proprietorship. That is wrong and foolish. जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में भगवान प्रकृति के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं और तीन गुणों के द्वारा यह सब कुछ संपन्न किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वर्स नंबर 330, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संशया आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना आलस्य रहित होकर के युद्ध करो। स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना, डोंट क्लेम ओनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप over anything, है? बड़ा दुख हो गया आपको सुनकर, अरे ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, दुकान मकान बच्चे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, और भगवान ने आपको चुनौती दे दिया। किसने चुनौती दिया? भगवान कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर स्वामित्व अपना क्लेम मत करो, सब छोड़ो। स्वामित्व का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से सारे क्लेम गलत हैं। हम तो टेम्पररी आए हैं, राइट? ये जमीन पहले यहां थी और जमीन बाद में यहां रहेगी, तो आपकी कहां से हुई?
It was existing before, right? Yes. Before we came in existence, it was there. So how can we claim that we created? How the claim is valid? It is not valid. दूसरी बात है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया। एक मजदूर सीमेंट लेता है, रेत लेता है, कंकड़ लेता है, स्टील लेता है, जल लेता है और एक बिल्डिंग तैयार करता है। परंतु इस प्रकार से बिल्डिंग तैयार करने पर वो बिल्डिंग उसकी नहीं हो जाती, क्योंकि सारी वस्तुएं उसको किसी और के द्वारा प्रदत्त की गई, सप्लाई की गई, राइट? He just brought them together, so he cannot claim his ownership. उसी प्रकार से सारी चीजों को हमको भगवान ने प्रदान किया है। Krishna has supplied us, right? All the raw materials, either the ready products or the raw materials. So under both the situation, he is the owner. Scientifically, logically, right? So if you claim the ownership, you will be punished by the modes of material nature. कोई भी व्यक्ति यदि इसके ऊपर अपना स्वामित्व या अधिकार क्लेम करेगा तो प्रकृति के गुण उसके ऊपर शासन करेंगे, उसको दंड देंगे और वो दुख पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।